Layo Breast Tightening Enlargement Cream. Feel like a virgin. 18 again. Vaginal tightening and rejuvenating gel now in India. या किसी के सामने बोल नहीं सकते तो ये छोटी सी प्रैक्टिस करनी है। मेरा बाबू खाए अंडा खा के रेस में फर्स्ट आए। बाबू रेस में तो फर्स्ट आएगा, थोड़ी देर बाबू हिलने और लग जाएगा। जो आप तो सुनते हो रोज आजकल गे लेस्बियन ये सब क्यों? परमेश्वर की आत्मा ने छुआ क्योंकि सैटरडे डॉक्टर ने डिक्लेयर किया कि बच्चा मर चुका है और वैक्सीन लगवाने वाली कंपनी से 500 करोड़ रुपए लिए, इसीलिए जबरदस्ती हमें और आपको वैक्सीन लगवाई जा रही थी। हम तो बच गए, बाकी जनता सब कोरोना वैक्सीन लगने के बाद अब तक 488 लोगों की मौत, 26,000 लोग हुए बीमार। अब गांव में जाकर के किसी अनजान अनपढ़ व्यक्ति को, क्योंकि सब्जी बनने के बाद नमक डाला तो वो जहर जैसा काम करता है। कैंसर का इलाज करना चाहते हो, बेहतरीन इलाज कलवंजी और मेथी का पानी पियो। अब से हम अपनी हर एक वीडियोस के अंदर में नए सेक्शन जोड़ रहे हैं। मैं आपको मिलवाऊंगा एक बेहतरीन वेब सीरीज से, एक किताब से, एक मूवी से और एक बहुत ही प्यारे सिंगर से। लायो ब्रेस्ट टाइटनिंग एनलार्जमेंट क्रीम जो आप इस्तेमाल करोगे ना 15 डेज में आपके सारे मुश्किल हल हो जाएंगे। उसके बाद ये कुछ लोगों के लिए तो ऐसे शौक होगा, अबे भाई ये चीज मार्केट में कब से मिल रही है? ब्रेस्ट को एनलार्ज कराना, मतलब आसान भाषा में ये लगा लो कि मार्केट में ना वो सारी चीजें मिलती हैं जिसकी इनसिक्योरिटी हमारे पास है। बस जो कंडीशनिंग के जरिए, ये समाज के जरिए जो भी इनसिक्योरिटीज हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं, उनकी क्रीम कैपिटलिस्ट वाले बोलते अरे आपको ये प्रॉब्लम है क्या, लो ये लो क्रीम, लो ये लो खाओ। तो चाहे आपको गोरा हो ना हो, वजाइना को टाइट कराना। Feel like a virgin. 18 again. Vaginal tightening and rejuvenating gel now in India. Log on to 18again.com. मतलब आई नो कि मतलब सुनने में तकलीफ हो सकती है, ब्रेस्ट को इनलार्ज कराना। और लोगों से सुना होगा, मतलब ये सोचिए, देखो लोग कहते हैं कि बार बार सेक्स करने से फीमेल की वजाइना जो है वो कंपैरेटिवली लूज हो जाती है, बोलते हैं ठीक है। तो लॉजिक क्या दे रहे हैं वो लोग लॉजिक दे रहे हैं कि क्योंकि वो मसल है, मसल मतलब कि स्ट्रेच होती है, रिलैक्स होती है, स्ट्रेच होती है, रिलैक्स होती है उनकी भाषा के अंदर में, तो फिर ये जो है थोड़ा सा ऐसे फ्लैसिड हो जाएगी। लेकिन भाई एक चीज़ जो उसके सामने है, मतलब जो पीनस है, वो उसमें भी तो यही है, मसल है, हड्डी नहीं है। और वो भी स्ट्रेच होता है, मतलब इरेक्ट होता है, रिलैक्स होता है, इरेक्ट होता है, फ्लैसिड होता है, इरेक्ट होता है, फ्लैसिड होता है, ये भी मसल उसी तरीके से हो रही है। तो फिर ये पीनस क्यों नहीं कुछ मतलब कि इंटर कोर्सेज के बाद में ऐसे फ्लैसिड हो जाता है, जैसे तुम उम्मीद कर रहे हो कि वेजाइना फ्लैसिड हो जाती है। लेकिन अगेन सत्य मध्य में है तो लेकिन हाँ, ये पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट को मैं इस तरीके से टैकल करना चाहूँगा, ठीक है। ओके, बॉडी के अंदर में जब चेंजेस आते हैं, जब आइदर फीमेल इज गेटिंग प्रेग्नेंट, इस तरीके के हार्मोनल चेंजेस ऊपर नीचे हो रखे हैं, जिसकी वजह से मतलब कि आपका आसान भाषा के अंदर में जब बॉडी को सिग्नल्स मिलते हैं कि हाँ ठीक है, यहाँ पर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक आने, जब फीमेल्स की प्यूबर्टी आ रही है या प्रेगनेंसी के वक्त में जब स्पेसिफिक टाइप ऑफ हार्मोन सर्च करते हैं, उसमें ब्रेस्ट के सेल्स को सिग्नलिंग जा सकते हैं कि ठीक है फैट एक्यूमुलेट कीजिए और जो है दूध बनाने का जो प्रोडक्शन है उसके अंदर में जो सेल्स हैं उसको भी आप नंबर इंक्रीज कीजिए ताकि दूध का प्रोडक्शन बढ़ेगा। लेकिन इस तरीके से कोई क्रीम रगड़ लेने से अगर लग रहा है आपको कि ब्रेस्ट इनलार्ज हो जाएंगी और टाइट हो जाएंगी, हाँ टाइट का भी बड़ा आजकल चल रहा है कि आपका टाइट करवा देंगे, ब्रेस्ट जो है एकदम सुडौल करवा देंगे। बच कर रही है जरा इनसे। अंडा आप कह रहे हो मेरा बेटा खाए, मेरा बाबू खाए अंडा खा के रेस में फर्स्ट आए। बाबू रेस में तो फर्स्ट आएगा, थोड़ी देर बाबू हिलने और लग जाएगा। जो आप तो सुनते हो रोज आजकल गे लेस्बियन ये सब क्यों? हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं बच्चों के भी जो खाते हैं। क्योंकि हमारे पास स्पॉन्सर नहीं है तो यहाँ पर हम प्लग इन बायोशाला का ऐप डाउनलोड करें। 250 रुपये का कोर्स अगर आप खरीदेंगे तो उससे मुझे मॉनेटरी फ़ायदा मिलेगा, आपको साइंस की लंबी बातें मिलेंगी, दोनों का फ़ायदा होगा, डबल थैंक यू मूवमेंट होगा और मैं कुछ नया ट्राई कर पाऊंगा, बढ़िया प्रोडक्शन वैल्यूज हो पाएंगी। तो थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग बायोशाला का ऐप एंड परचेजिंग 250 वाला कोर्स। जो आप तो सुनते हो रोज आजकल गे लेस्बियन ये सब क्यों? हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं बच्चों के भी जो खाते हैं। तो इस लॉजिक से सिंपल सी बात है कि कोई भी वेजिटेरियन बंदा गे या लेस्बियन नहीं हो सकता। अगला सवाल आना चाहिए आपका, है ना, लेकिन मिल जाएंगे आपको। और एक इम्पॉर्टेंट बात, एस्ट्रोजन जिस तरीके से अगर बोल रहे हैं, मतलब वैसे तो नहीं है, लेकिन अगर एस्ट्रोजन आपको अगर ये लग रहा है कि केवल और केवल नॉन वेज वाली चीज़ों में मिलेगा, तो भैया ऐसा है कि फाइटो एस्ट्रोजन्स भी होते हैं जिनकी मतलब एफिकेसी और मतलब उनका प्रभाव उतना तगड़ा खतरनाक नहीं होता है, लेकिन एग्जिस्ट तो करते हैं। और केवल सोयाबीन जो बदनाम है उसमें ही केवल एग्जिस्ट नहीं करते, उसकी सारी फैमिलीज और अलग अलग दालों सब में एग्जिस्ट करते हैं। तो सोयाबीन तो थोड़ा बदनाम हो गया है बस। सर यहाँ पर 3-4 चीज़ें कह रहे हैं कि लोग जो गे लेस्बियन बन रहे हैं वो बन रहे हैं उनके हार्मोन के चेंजेस की वजह से,
पॉइंट नंबर 2, वो उनके जो हार्मोन में चेंजेस आ रहे हैं वो अंडा मीट वगैरह खाने की वजह से आ रहे हैं। और इसी के एवज में हमने सर से क्वेश्चन पूछा था, इसके मुताबिक जो लोग वेजिटेरियन है वो गे और लेस्बियन नहीं होने चाहिए। और तीसरा जो कि अपने आप में शायद ऑफेंसिव है कि वो जो हमेशा से हिंदी फीचर फिल्म्स के अंदर में आपने देखा होगा कि गे को वो जो मतलब जो शब्दावली है ढीला मीठा, इस तरीके से जब हम इस्तेमाल करते हैं गे और लेस्बियंस को नीचा दिखाने के लिए, और जो कि अब से थोड़े समय तक पहले क्रिमिनल एक्टिविटी थी, मतलब कोई व्यक्ति आवाज़ भी नहीं उठा सकता था, उसको सहना ही पड़ेगा क्योंकि वो क्रिमिनल एक्टिविटी है। अभी उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है तो ये वीडियो भी बन पा रही है, वरना हम भी चुप रहते, हम पे भी इल्ज़ाम लग जाता है कि क्रिमिनल एक्टिविटी। जो कानून और मोरालिटी को लोग कभी कभी क्या करते हैं, इंटरट्वाइंड कर देते हैं। उनको लगता है कि जो काम क्योंकि अगर आप देखें तो एक समय पे कानून तो ये भी था ना कि आदमी को खरीद सकता है और उससे पैदा हुआ बच्चा भी खरीद सकता है, उसी की प्रॉपर्टी है। लेकिन आप जानते हैं कि आप मोरालिटी के नज़रिए से देखेंगे तो गलत था। और आज भी ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो कि कानून के नज़र में बिल्कुल लॉजिकल हैं, जो कि अभी तक थी क्या नाम है क्रिमिनल एक्टिविटी थी गे होना, और अब वो डीक्रिमिनलाइज कर दी गई है। और भी ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जैसे कि आईपी इन्फ्रिंजमेंट वगैरह के अंदर में जो किताबें वगैरह हैं उसके ऊपर लॉ है कि आप नहीं क्या नाम है उसकी पीडीएफ जो है वो लेकर के आपस में सर्कुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉलेज के लेवल पे देखेंगे तो बोलेंगे कि फिर आप बात करेंगे कि यार क्या नॉलेज सरकारी पैसा से जो रिसर्च फंड हुई है, उस रिसर्च से जो रिसर्च पब्लिश हुई वो जिस जर्नल में पब्लिश हुई है वहाँ पर हमसे वो एक बार देखने के 5,000 रुपये मांग रहा है, 20,000 रुपये मांग रहा है, तो क्या वो वहाँ पर वो तो कानूनन अपराध है अगर आपने उसको साई हब से देखने की कोशिश की या वहाँ से डाउनलोड करने की कोशिश की। लेकिन मोरालिटी के लेवल पे बात की जा सकती है कि भाई साहब हमारा ही पैसा लेकर के रिसर्च करके पब्लिश की और अब हम उस रिसर्च को देखने के लिए फिर से हम ही पैसा दें। कारण से नहीं, गैस के कारण से होती तो भाई बोल रहे हैं कि हार्ट अटैक जो होता है वो गैस के कारण से होता है। अब सर एक्सप्लेन करेंगे कैसे, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, गैस क्या कैसे रोल अदा कर रही है। क्योंकि रात के 12-1 बजे के बाद शरीर की प्रकृति ऐसी है कि गैस की समस्या बढ़ती है, यानी शरीर में गैस बढ़ती है। शरीर ऐसा है तो नहीं वैसे कुछ, लेकिन अब देखें कि ज़्यादातर मुंह से बोलते वक्त में ऐसे पानी पीने के वो गैस चली जाती है। एक तो ये तरीका है पानी उसका जाने का। एक है हमारे पेट के अंदर में बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को अगर हम इस तरीके का फाइबर वगैरह देते हैं तो उस पर खाना खाता है तो उसकी वजह से थोड़ा सा गैस जो है वो बन सकती है। तो ये चीज़ें मतलब ये 2 मेन तरीके हैं मेरे ख्याल में जिसकी वजह से आपको पेट में गैस जो है वो बन सकती है। बट ठीक है, सर क्या बता रहे हैं, देखते हैं उस गैस का क्या होगा। शरीर में गैस प्रकृति ही बढ़ाती है, उसके पीछे कारण क्या है? शरीर में गैस बढ़ाने के पीछे मर्म यह है कि जो खाना खाया उस खाने को पचाना है, उस खाने को पचाने में गैस वायु क्या करती है? धक्के मार के उसको आगे बढ़ाती है, गैस मोशन बढ़ाती है, यानी कि गतिशील भोजन को गैस करती है। देखिए कितनी मतलब अब किसकी 11वीं क्लास के बच्चे को पढ़ाया जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, कि जो आप खाना खाते हैं, मतलब आपको क्या लग रहा है कि अगर मैं उल्टा लटका दूं किसी व्यक्ति को और पानी पिला दूं तो पानी नहीं पी पाएगा, क्योंकि आपको लगेगा ये तो पानी नीचे की तरफ आ जाना चाहिए। लोगों को लगता है ऐसे पानी पिया है तो ग्रेविटी जो है उसको नीचे लेके जा रही है। नहीं भैया, खाना ग्रेविटी ये सब जो है आप जैसे ही खाते हैं यहाँ से, इसके नीचे से आपका मसल आपके कंट्रोल में नहीं है। वहाँ पे स्मूथ मसल्स हैं, मतलब ऐसे छूने में नहीं, कैटेगरी है उसकी, स्मूथ मसल्स हैं जिसमें इस तरीके से वेव बनती है, और वो वेव बनती है और वो मसल इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है कि जो भी उसमें खाना पड़ा उसको आगे लेकर के जाती है। और उसकी खुद की ये मसल कॉन्ट्रैक्शन की ताकत है, मेरी इंटेस्टाइन की, मेरे गट की ये खुद की ताकत है कि उसको अगर आपने कोई भी बोलस मतलब खाने का ऐसा गोला सा बना करके दिया है तो उसको आगे की तरफ खुद ब खुद ले जा सकता है। और इस तरीके के मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। गैस की ज़रूरत नहीं है खाने को आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि पेट के खाने को धीरे धीरे गैस बढ़ेगी और बढ़ाते बढ़ाते छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, और बड़ी आंत में वो खाना सुबह तक चला जाता है। और सुबह जब आप उठते हैं तो लघु संका या दीर्घ संका जाना पड़ता है, तब पेट की सफाई होती है। लेकिन गैस अगर नहीं बनेगी तो पेट का खाना पेट में ही रह जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि गैस नहीं बनेगी तो पेट का खाना पेट में रह जाएगा। मतलब आप जैसे राजमा है या जो भी बीन्स वगैरह होते हैं जिनसे आपने सुना होगा कि ज़्यादा पेट में गैस बन जाती है, आप ज़्यादा मतलब फाट करते रहते हैं, तो असल में वो जो छिलका है जो पर्टिकुलर राजमा है उसके अंदर में इस तरीके के शुगर की लंबी लंबी चेन्स हैं जो कि आप नहीं पचा सकते, वो आपका पेट का बैक्टीरिया पचा सकता है। और उसके लिए पार्टी हो रही है।
असल में अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ें आप बोले कोई कि मेरे को छोले से गैस बन जाती है या मुझे बीन्स से गैस बन जाती है, ज़्यादातर लोगों को बीन्स और दाल वगैरह से बनती है, तो वो असल में आप अपने पेट के बैक्टीरियाज के लिए पार्टी जो है वो ऑर्गेनाइज कराई थी, बुफे आपने ज़रा ऑर्गेनाइज कराया था अपने पेट के बैक्टीरिया के लिए। तो सही सत्य के पास वाला झूठ, मतलब कि साइंस की टर्मिनोलॉजीज और साइंस उनका इस्तेमाल करते हैं, तो जो लोग शून्य पे बैठे हैं उनको लगता है हाँ हाँ बिल्कुल सही तो कह रहे हैं सर। ऊपर से उसके ऊपर अपनी ट्राइब की ठप्पा, वो चाहे इस्लाम का ठप्पा हो कि भैया वो उनसे रेजोनेट कर जाते हैं, चाहे सनातन का ठप्पा हो तो वो लोग उनसे रेजोनेट कर जाते हैं। तो ये इसमें थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी लेकर के आता है कि चलो हाँ जो भी कह रहे हैं सर वो सही ही कह रहे होंगे। इस वाली रील को तो मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मिलकर के बस देख लेते हैं, मतलब मैं इस पर क्या कमेंट करूँ मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है। अब मतलब ये अपने आप में ही इतना बड़ा तमाचा है हमारे समाज के ऊपर में कि देखें बन के बेटे का जन्म हुआ और जैसे ही जन्म हुआ बेबी कोई भी मूवमेंट नहीं कर पा रहा था और बॉडी पूरी तरह से नीली पड़ गई और एक के बाद दूसरे हॉस्पिटल में लेकर के कहते कोई भी आराम नहीं आ रहा था, लंग्स और किडनीज ने काम करना बंद कर दिया और कहते ब्रेन की नसें टोटली ब्लॉक हो चुकी थी और डॉक्टर ने बोला था कि जस्ट लास्ट मोमेंट। एक तो ये मतलब ठीक है बड़ा चढ़ा करके भी बोलेंगे मतलब कि बच्चे को प्रॉब्लम थी, मतलब अब देखें डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है कि वो आपसे मतलब एक तो सीरियस इन्फॉर्मेशन है उसको मतलब आपको हल्का हल्का सा अंदेशा देने की कोशिश करते हैं डॉक्टर कि भाई आप मतलब बी मेंटली प्रिपेयर्ड एटलीस्ट, है ना। और अलग अलग डॉक्टर्स उसके सॉफ्ट स्किल के बदौलत अलग अलग तरीके से न्यूज़ को ब्रेक डाउन करते हैं कि सिचुएशन कितनी ग्रेव है कितनी सीरियस है। और वो बता रही हैं कि हमने बच्चा मर गया था, एक दिन तक बच्चा मरा रहा सैटरडे तक, और संडे क्योंकि संडे को उसकी प्रेयर होनी थी तो हमने उसको दफनाया नहीं, तो 24 घंटे बाद बच्चा जीवित। मतलब कि आप कह रहे हैं कि ऊपर वाला वेट कर रहा है कि आज मेरी लोग जो है वो करेंगे आकर के पूजा करेंगे, आज आकर के मेरा नाम जपेंगे, आज आकर के मेरे बारे में अच्छा अच्छा बोलेंगे, तो आज जो है मैं वो अपना चमत्कार दिखाऊंगा। अगर ये बात अगर ये इंसिडेंट्स वो कह रहे हैं कि तो पहले सुन लो पहले मूवमेंट पर है और एक तरह से मुर्दा लाश की तरह ये बच्चा था और जो भी जितने भी रिलेटिव्स हैं हॉस्पिटल में जैसे लास्ट अफसोस करने के लिए लास्ट चेहरा देखने के लिए लोग आ रहे थे और कहते तभी परमेश्वर की आत्मा ने छुआ क्योंकि सैटरडे डॉक्टर ने डिक्लेयर किया कि बच्चा मर चुका है और सैटरडे बच्चे डॉक्टर ने बोल दिया था बच्चा मर चुका है, नेक्स्ट डे संडे सोमवार इस बहन के बच्चे की प्रेयर होनी थी। संडे को प्रेयर होनी, क्योंकि आप देखते हैं ना कि संडे जो आइडिया है वो वैसे वहीं से क्रिश्चियनिटी और वेस्टर्न से आ रहा है कि संडे को चर्च जाना होता है। अगर ये बच्चा मंगलवार को अगर इसकी डेथ हो गई होती तो क्या सो कॉल्ड ऊपर वाला वेट कर रहा होता कि संडे आने दो और संडे को जो है वो उसको सही करेंगे। तो मतलब क्वेश्चन पूछिए अपने आप से, आपको लग रहा होगा कि हाँ यार सही बोल रहे हो आप, ये तो मतलब पागल बनती है। लेकिन याद रखें ये पूरा स्पेक्ट्रम है, आपको ये थोड़ा सा दूर खड़े हैं आप इस वाले व्यक्ति विशेष से, तो इसलिए आपको ये व्यक्ति बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है। लेकिन हम छोटे छोटे लेवल पे अपने घर में भी करते हैं और वो स्पेक्ट्रम छोटा एक होता है कि जान करके ऊपर चीज़ करना कि हाँ आई नो कि इट इज़ वेरी इरेशनल बिहेवियर ऑफ मी कि मेरे को ये जूता पसंद आ रहा है और मेरे को नहीं लेना चाहिए लेकिन मेरे को पसंद आ रहा है तो मैं क्या करूँ मैं ले लेता हूँ। दिस इज़ ऑल्सो ओके भैया, पता होकर के कि ये नहीं करना चाहिए फिर भी भावनाओं में बह करके कर दिया, भावनाओं में बह करके खर्चा कर दिया, ठीक है हम करते हैं रैशनल बिहेवियर। उसी तरीके से ये धीरे धीरे बदलता हुआ कि क्या ही बिगड़ जाएगा। वहाँ पर जाकर के धागा बांध आते हैं, पुल पे जाके ताला लगाए आते हैं, फला जगह पत्थर का घर बनाए आते हैं। ये सुना है आपने कि पत्थर का घर बनाएंगे तो असली घर बन जाएगा, पुल के ऊपर ताला लगा देंगे तो आपका प्यार जो है वो कभी, ताला लगा के चाबी नदी में फेंक देंगे तो प्यार कभी नहीं मिटेगा। लोग करते हैं इस तरीके का इरेशनल बिहेवियर्स, और वो ही पट्टी जब धीरे धीरे एक एक्सट्रीम तक पहुंचती है तो फिर आपको वहाँ पर बच्चा मर गया है डॉक्टर के पास नहीं लेकर के जाना है, बलि दे देना, मार देना, अलग अलग तरीके से आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो इसलिए इन्होंने दफनाया नहीं लेकिन संडे का वेट किया नेक्स्ट डे का, और जब संडे आया जी उठने के सामर्थ्य ने कार्य किया। जैसे जितने बीमार हैं वो चंगे हों जो ऑनलाइन है राइट नाउ, बी हील्ड इन जीसस नेम। ऐसी लेहन प्रेयर हुआ तभी कहते बच्चे ने आंखें खोली, जो लंग्स किडनीज जो मर गई थी वो मुर्दांग जी उठे, ब्रेन जो पूरी तरह से नसें ब्लॉक थी वो जी उठी। पूरा आंखें दिखाओ। सोचिए आप, वैक्सीन लगवाने वाली कंपनी से 500 करोड़ रुपए लिए, इसीलिए जबरदस्ती हमें और आपको वैक्सीन लगवाई जा रही थी। हम तो बच गए, बाकी जनता सब। कभी कभी क्या होता है ना कि जस्ट बिकॉज कि आप ऑपोजिशन पार्टी के अंदर में लपेट दो, मतलब जो भी करंट गवर्नमेंट कर रही हो उसके हर चीज में अगेंस्ट चले जाना लॉजिक नहीं है भैया। कहीं तो थोड़ा सा बेसिक साइंस का इस्तेमाल करें। आप देखें कि उनके इस वचन की वजह से कि भाई हम तो बच गए,
मतलब कि वो ये कह रहे हैं कि हम तो बच गए कि उन्होंने नहीं लगवाई, क्योंकि वो बच गए हैं। वो कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये देखो ये 500 करोड़ रुपए लिए थे ये जो करंट गवर्नमेंट थी, और इसीलिए ये सबको ज़बरदस्ती लगवा रहे थे, इनका फ़ायदा था इस चीज़ के अंदर में, और हम तो बच गए। देखो अब जो जो सर के आइडियोलॉजी से कम, या फिर जो भी इनकी पार्टी उनसे रेजोनेट करते होंगे, उनके अंदर में तो ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन चला गया ना कि भैया नहीं 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 नहीं, हमको नहीं लगवाना है भैया वैक्सीन। वो तो मोदी जी 500 करोड़ रुपया लिए हैं कंपनी से, इसलिए लगवा रहे हैं, उनका फायदा है, हम क्यों लगवाएं। अब ये राजनीति के चक्कर में, जो कि होनी चाहिए, उसके चक्कर में एक बहुत बड़े तबकों को ये इन्फॉर्मेशन चली जा रही है कि ये वैक्सीन शायद नहीं लगवानी चाहिए। और इतिहास उठा करके देख लीजिए, कुछ ना कुछ इस तरीके के ही कांड हुए हैं। लोग जिनको मानते हैं वो जैसे एंटी वैक्सर बनते हैं, और जो इंडिया के अंदर में आप देख रहे हैं, भाई इनका इंसेंटिव, सर का इंसेंटिव है कि पॉलिटिकल, हमें तो उसके अगेंस्ट जाना है, जो करंट गवर्नमेंट है तो बोल दिए। इस तरीके से इंडिया के अंदर में आयुर्वेदा वाले भी आपको अब बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि भैया उनको मॉडर्न मेडिसिन के अगेंस्ट जाना है, तो बोल दिए। लेकिन जिस देश के अंदर में वैक्सीन के विरुद्ध कार्रवाई हुई है, वो लोग उन पर्टिकुलर बीमारियों से ग्रसित हुए हैं। याद रखिए कि हमेशा से इतिहास में इन्फेक्शियस डिजीजेस की वजह से लोग मरे हैं। हमने पिछले 50 सालों के अंदर में 105 मिलियन लोग जो है वैक्सीनेशन की वजह से बचाए हैं। इतिहास में हमेशा चूंकि लोग ज़्यादातर इन्फेक्शियस डिजीज़ की वजह से मरते थे, लाइफस्टाइल डिजीज़ की वजह से नहीं मरते थे, क्योंकि जीते ही नहीं थे इतना ज़्यादा। आज की तारीख में हम लोगों को बचा पाए हैं एंटीबायोटिक्स और वैक्सीनेशन की वजह से, कि पहले प्रोटेक्ट कर दो, और अगर हो भी जाए तो फिर उसके बाद में एंटीबायोटिक्स का कोर्स करवा दो, तो हमने बहुत 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 बड़ी जनसंख्या को क्योर कर, मतलब इससे बचाया है, इन्फेक्शियस डिजीज इससे मरने से बचाया है। अब हमारी जंग लाइफस्टाइल डिजीज़ को लेकर के, कैंसर, डायबिटीज़, जाहिर सी बात है केवल लाइफस्टाइल डिजीज़ नहीं है वो, उसके अंदर में जेनेटिक कंपोनेंट और 10 तरीके की भी चीज़ें आएंगी, बट ठीक है, लाइफस्टाइल, ब्लड प्रेशर, कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, ये वो टॉप चीज़ें हैं जिनसे हम आज की तारीख में लड़ रहे हैं। एटलीस्ट जो ये वीडियो देख पा रहे हैं उनमें तो तुम ज़्यादा खाने से मरोगे वही वाले लोग हैं। लेकिन अथॉरिटी को जस्ट बिकॉज कि किसी के अगेंस्ट जाना है, और आयुर्वेदा वालों को मॉडर्न मेडिसिन के अगेंस्ट जाना है, एक पर्टिकुलर पार्टी को दूसरी पार्टी के अगेंस्ट जाना है, इसकी वजह से साइंस को ताक पे रख करके लोगों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। अगर आप नहीं दिमाग लगाओगे ऐसी नई बीमारी आती रहेंगी। अभी एक और बीमारी लेके आ रहे हैं, डिजीज एक्स नाम दिया उन लोगों ने इस चीज को। डिजीज एक्स के तहत क्या होगा, आपको छोटी माता, बड़ी माता, चेचक के रोग, ये चला था ना बहुत ज़्यादा। और ये तो बड़ा अजीब नहीं है कि लोगों को लिटरली गाँव में जा कर के इकट्ठा करके लोगों में डर फैलाना, और जबकि ये बात सालों साल पहले WHO वाले और बाकी लोग बोल चुके हैं कि भैया डिजीज एक्स हमने अभी क्या बोला है, प्लेस होल्डर है, कि तैयारी रखो, क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज़, वो चाहे बैक्टीरिया की हो चाहे वायरस की हो, वो भविष्य में आएंगी ही आएंगी। तो हम पहले से तैयारी रखें उन पर्टिकुलर चीज़ों की। रिसर्च के लेवल पर, अवेयरनेस के लेवल पर इस तरीके के सिस्टम डिज़ाइन कर लिए जाएं कि कम्युनिकेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। चीज़ों को अगर रोकना पड़े तो हम किस तरीके से उस पर लगाम लगा सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने बोला ये भविष्य में हम अभी प्लेस होल्डर पर रख देते हैं कि हमें पता नहीं है क्या चीज़ है, तो उसका नाम डिजीज एक्स रख देते हैं। उन्हें इस बीमारी का नाम, इस महामारी का नाम रखा है डिजीज एक्स। कि क्या आज की तारीख में कोई डिजीज एक्स नाम की कोई चिड़िया है? नहीं एग्जिस्ट करती है। कहा जा रहा है कि बीमारी 5 करोड़ लोगों की जान ले सकती है। अब वो ले सकती है के नाम पे कुछ भी बेच सकते हैं ना, कि भाई वो 10 करोड़ भी बोल सकते थे, 20 करोड़ भी बोल सकते थे, क्योंकि पता ही नहीं है ना उसके बारे में कुछ। बस हम, उनकी क्लिनिक है एग्जीबिशन रोड में। तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, थैंक्स। तो अब यहाँ देखो डॉक्टर खालिद हुसैन लिखा है MBBS MD मेड, और नीचे अगर देखोगे तो उनका डॉक्टर खालिद हुसैन नीचे लिखा है BSc। हाँ आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि डिजीज एक्स, ये महामारी कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। तो ये निकाल रहे हैं 2017 से ये लिस्ट निकाल रहे हैं, और 2017 में जब ये लिस्ट निकाली थी तब भी इसके अंदर में डिजीज एक्स था, और यहाँ पर उन लोगों ने खुद भी एक वीडियो निकाला। तो ये रहा वीडियो, कब आया है? 5 साल पहले आया है व्हाट इज डिजीज एक्स। वो व्यक्ति बोले जा रहा है कि क्या नाम है उसके जरिए, छोटी माता, बड़ी माता। छोटी माता इज चिकन पॉक्स, बड़ी माता इज स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स इज वर्ल्ड से खत्म हो चुका है, स्मॉल पॉक्स इस वर्ल्ड से खत्म हो चुका है। और जा करके लिटरली लोगों को ये लोग बताते हैं कि भैया वैक्सीन मत ले लेना, इनके रोग होने लग जाएंगे। अब ऐसा फैलेगा, मैं आपको और दिखाता हूँ।
कोरोना वैक्सीन लगने के बाद अब तक 488 लोगों की मौत, 26,000 लोग हुए बीमार। अब गांव में जाकर के किसी अनजान अनपढ़ व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति खुद से पैसा खर्च करके, लोग मर रहे हैं, हमारी सरकारें मर रही हैं, पैसा खर्च कर करके कि गांव में अवेयरनेस फैलाओ, गांव में झोला छाप, डॉक्टरों से बचो, गांव में गांव तक डॉक्टर्स को पहुंचवाओ, चाहे वो डॉक्टर्स को दुखी करके उनसे बॉन्ड भरवा करके ही उनको गाँव क्यों ना भेजना पड़े, उनको गाँव भेजो। और वहाँ पर अगर इस तरीके के लोग बैनर लेकर के घूमते हुए नजर आएंगे कि कोरोना की वैक्सीन लगाने की वजह से इतने लोग मर गए, भाई डॉक्टर पागल हो जाते हैं, मतलब रिक्वेस्ट करते करते मर जाते हैं कि भैया वैक्सीन लगवा लो, वैक्सीन लगवा लो। यही तो हुआ पाकिस्तान में। पाकिस्तान में हुआ क्या? पाकिस्तान के अंदर में जो धर्म के ठेकेदार थे बोलने लगे कि भैया ये फला फला जगह नैनो चिप है इसके अंदर में, हमारे लगा देंगे, तो हम तो नहीं लगवा रहे बच्चों के वैक्सीन। लोगों ने वैक्सीन लगवाने से इंतजार कर दिया। और पाकिस्तान पोलियो फ्री नहीं है, भारत पोलियो फ्री है, जिसका मकसद दुनिया की आबादी कम करना है। हमारे आम मुसलमान जैसे कहा कि सादे लोग हैं, जानते नहीं हैं। ये नैनो टेक्नोलॉजी पर बहुत अरसे से काम कर रहा था कि जो छोटी छोटी चिप्स एक सिरिंज के जरिए, इंजेक्शन के जरिए आपके वजूद के अंदर दाखिल कर दी जाए। इंसान के डीएनए तब्दील करने की वैक्सीन पर यह काम कर रहे हैं। जो नई वैक्सीन कोरोना की आ रही है, ये डीएनए ऑल्टरिंग वैक्सीन है। इससे पहले कोई वैक्सीन इस तरह की नहीं बनती थी। आई एम नॉट श्योर कि ऐसे लोगों के बावजूद भी अगर भारत पोलियो फ्री हो रहा है तो कितनी बड़ी बात है। बट बचें भाई ऐसे लोगों से। बंद कर दो, ऊपर से नमक डाल के खाने। सब्जी में नमक सब्जी बनाते समय डालो, सब्जी बनने के बाद नमक कभी मत डालो, क्योंकि सब्जी बनने के बाद नमक डाला तो वो जहर जैसा काम करता है। NaCl सोडियम क्लोराइड है, पानी में डालते ही, मतलब किसी भी सब्जी में पहले डाल लो बाद में डाल लो, वो डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब Na+ में और Cl- के अंदर में, और उसके अंदर में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। अगर हम बाकी मतलब एडिशनल रिएक्शंस नहीं उसके अंदर में देख रहे हैं तो मतलब मिनिमम लेवल पर पानी उबालने को लेकर के कर लेते हैं कि अगर आप पानी उबालने से पहले नमक डाल देते हैं और पानी उबालने के वक्त में नमक डालते हैं तो जो एंड प्रोडक्ट है वो दोनों का सेम होना चाहिए। और इसको कंफर्म आप इस बात से कर सकते हैं कि जब आप पानी उड़ा देंगे तो वो दोनों चीज़ें क्लम्प होकर के दोबारा से क्रिस्टल बना देंगे और NaCl के क्रिस्टल्स आपको फिर से मिल जाएंगे। कैंसर का इलाज करना चाहते हो, बेहतरीन इलाज कलवंजी और मेथी दाने का पानी पियो। सर से शायद पूछेंगे तो शायद एक नॉर्मल गांठ, एक नॉर्मल बेनाइन ट्यूमर और एक मेटास्टैटिक वाला जो होता है वो वाला ट्यूमर जो फैल सकता है, इनमें किस तरीके से वो सटीक चेंजेस हैं जिसकी वजह से वो है, तो शायद सर नहीं बता पाएंगे। लेकिन ये आप आमूमन देखेंगे कि लोग मॉडर्न मेडिसिन के द्वारा दी गई बहुत ही स्पेसिफिक कंटेक्चुअल डेफिनेशंस के जो शब्दावली है उसको उठा करके और फिर अपने नुस्खे जो हैं वो बांटते फिरते हैं। स्पेसिफिकली बोलेंगे हम थायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म के लिए हम ये पर्टिकुलर नुस्खा दे रहे हैं, हम ये पर्टिकुलर आपका जो ग्रोथ हार्मोन, मतलब ग्रोथ हार्मोन का चिल्लाएंगे शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे, पिट्यूटरी का इस्तेमाल करेंगे शब्द का, ग्रोथ हार्मोन का शब्द का इस्तेमाल करेंगे और बेच देंगे क्या चूरन के भैया ये खा लो और तुम्हारा ग्रोथ हो, क्योंकि उससे शायद ऑथेंटिसिटी आती है। तो क्या आपको लगता है कि हर कैंसर एक चीज़ नहीं है, वो मतलब एक ऑर्गन का कैंसर भी 100 तरीके का हो सकता है, मतलब लिवर का कैंसर भी अपने आप में 100 तरीके का हो सकता है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हम कैंसर को और भी ज़्यादा स्पेसिफिक तरीके से कोशिश करते हैं कि स्पेसिफिक होता चला जाए इसका ट्रीटमेंट के। अब उसके लिए चाहे हमें भले से उस पर्टिकुलर सेल को निकाल करके उसका DNA एनालाइज करके कि उसकी सीक्वेंसिंग ही क्यों ना करानी पड़े और हम देखें कि वो क्या सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, वो क्या इस तरीके के म्यूटेशंस हो रखी हैं, वो क्रोमोजोम के लेवल पे क्या म्यूटेशंस हो रखी हैं, जिसका इस्तेमाल करके हमें ये पता चल पाए अच्छा इसमें ये प्रॉब्लम है, तो इसको इस तरीके से टैकल किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप लोग जिम जाते हैं और आप लोग के नी में पेन रहता है तो उसका कारण आप लोग गौर नहीं करते। आपके घर में जो दाल बनती है उसमें ये जब सीटी लगा दिया जाता है कुकर में, बट ये उबलने देना चाहिए। और इसको सुना है ना आपने, ये बहुत लोग बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ जो है ये जो है क्या है, झाग जो है ये जहर है, ये निकल जाना चाहिए। पहला पॉइंट, आप पानी के अंदर में ऐसे बुलबुला बनाइए तो तुरंत फट जाता है। बुलबुला बना रहे उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि एक लेयर आ जाए और वो लेयर उस बुलबुले को स्टेबलाइज कराती है। ये कुछ भी हो सकता है, ये सर्फ हो सकता है, ये इस तरीके के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है बेसिकली। तो सर्फ अगर आप पानी में डाल देंगे तो उसको हिलाएंगे तो फिर वो जो बुलबुले बनते थे वो स्टेबलाइज होने लगते हैं, वही आपको नज़र आते हैं, साबुन का पानी हो, इसका पानी हो। इसी तरीके के मॉलिक्यूल्स
जो कि बिल्कुल नेचुरली अवेलेबल होते हैं, सैपोनिन्स होता है, थोड़ा प्रोटीन होता है, यही चीज़ें आपका क्या करती हैं, बुलबुला बनता है, तो उसके ऊपर जो जो बुलबुला होता है वो स्टेबलाइज हो जाता है, उसकी वजह से झाग बन जाता है। अब आप देखेंगे कि जो कंपैरेटिवली कुकर अगर आप बंद कर देंगे तो जो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ऊपर चला गया, वो मान लीजिए कि 110 डिग्री चला गया, 100 डिग्री पे पानी बॉईल होता था, वो 100 डिग्री पे बॉईल ही नहीं हो रहा है, उसके अंदर में बुलबुले नहीं बन रहे, वो बॉईल ही नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने उसके ऊपर प्रेशर लगा दिया, तो वो 110 120 डिग्री पे जा रहा है पानी, वहाँ पर जाकर के वो पक रहा है, लेकिन वहाँ पर बुलबुले नहीं बनेंगे, क्योंकि बुलबुले बनने का मतलब ये है ना कि वो जो दोनों प्रेशर जो है इक्वल लेवल पर आ गए हैं, पानी का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसलिए वो उससे बाहर निकलने की इस तरीके से कोशिश करता है। तो आसान भाषा के अंदर में भाई साहब प्रॉब्लम नहीं है कोई भी, ये पर्टिकुलर झाग वो नहीं है, मतलब जहर नहीं है जिसको आप निकाल करके फेंक रहे हैं। और जैसे ही आप कुकर बंद करके बनाएंगे तो बिल्कुल आसानी से जो है आप बना सकते हैं। आई होप दिस एक्सप्लेनेशन हेल्प। 9.06 9:06 पे आप डालो। अच्छा। और उसमें जो व्यूज आएंगे और 9 बजे वाले जो व्यूज आएंगे, राइट, वो आप देख लो। ये हम बोलते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त रहता है, हाँ, वो अर्ली मॉर्निंग वाला रहता है जी। लेकिन सोशल मीडिया वाला जो ब्रह्म मुहूर्त है ना, वो 9:06 और वहाँ भैया लोग चिल्लाने लग रहे हैं, मौसेरी भाई साहब, मार्क जकरबर्ग, ये सब बोल रहे हैं भैया एल्गोरिदम कैसे लीक हो गया हमारा, मिस्टर बीस्ट से ज़्यादा व्यूज़ कोई भी बंदा लेकर के आ जाएगा भाई। अब तो ब्रह्म मुहूर्त तो मेरा ख्याल में सूर्य उदय से तय होता है शायद, है ना, उससे रिलेटेड रहता होगा। तो 9:06 सर से पूछा जाए फिर कि भैया रशिया वाले भी से 9:06 पर ही कर दें क्या, या अमेरिका वाले भी 9:06 पर ही कर दें क्या? बाल पकड़ के घूम रहे होंगे मार्क जकरबर्ग भाई के, यह एल्गोरिदम कैसे लीक हो गया मेरा। सबसे अच्छी औषध बताता हूं अच्छा दिखने के लिए, तबीयत अच्छी रखने के लिए, चूना खाएं, चूना। पता नहीं सर चूना खा रहे हैं कि चूना लगा रहे हैं हमें, क्योंकि आप ये समझे, देखिए जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करना पड़ेगा ना। आप 10,000 20,000 50,000 लोगों के सामने बैठ करके एक जनरल स्टेटमेंट ऐसे अगर फेंकेंगे कि अगर आपके सारे दुख हर ले जाएंगे, बस चूना खाइए, इतना चूना खाइए डेली, और अगर वो प्रॉब्लम अगर आपके शरीर में सो कॉल्ड कैल्शियम और कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम वगैरह की कमी से नहीं हो रही है, तो वो आपको तो फ़ायदा नहीं करेगी। और क्या ही संभावना है कि सभी लोगों की जो प्रॉब्लम है वो इससे आ रही है, और एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि इतनी ज़्यादा सब्जेक्टिव है कि अच्छा दिखना, जो इतना ज़्यादा आपका एरिया स्पेसिफिक है, जगह स्पेसिफिक है, खूबसूरती के मायने पैमाने बदलते रहते हैं आपको। अभी देखिए मिलेनियल वालों की उम्र इतनी हो गई है कि अब वो जेनजी वालों को गरियाने लगे। जो इतिहास का पैटर्न है जिसके अंदर में हमेशा से ऊपर वाली जनरेशन अगली जनरेशन को गरियाती है, वो पैटर्न अब आपको, क्योंकि अब जो सो कॉल्ड मिलेनियल्स थे वो आ गए हैं, अपने 30 की उम्र से ऊपर बढ़ गए, अब इनको झेल नहीं रहा है कि ये डिलुलू क्या करते रहते हैं आजकल के जिंजी। वो जो हमेशा से जन्म जन्मांतर की लड़ाई थी दो पर्टिकुलर जनरेशन के बीच की, कि ये क्या जनरेशन पैदा हो गई है, ये क्या जनरेशन आ गई है, वो अब आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, और वक्त आएगा फिर जेनजी वाले जन अल्फा को गरियाएंगे। वो चल रहा है, वो पहले से भी चलता है, आगे भी चलता रहेगा। वो मतलब जो सोचने का तरीका और जो अंतर है वो हमेशा से रहा है और रहता रहेगा। और आप इस तरीके से अच्छा दिखने के लिए बोलें चूना खाएं, तो आई डोंट थिंक कि वो उतना सटीक एक्सप्लेनेशन और इलाज है। कुंडली में बुध खराब है या थायराइड रिलेटेड इशू है, साइंस की वो सारी शब्दावली उठा करके लेके आए हैं मैम, जिससे कि पूरा का पूरा विश्वास क्रिएट होता है कि हाँ लीजिए, हम बिल्कुल आपके सामने सत्य दे रहे हैं। हाइपर हाइपो कोई भी। अब देखो जरा इसको, जरा कितनी सारी, अभी 2 मिनट पहले मैंने बोला था कि लोग क्या करते हैं कि जो मैम कह रहे हैं कि ये हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, थायराइड ग्रंथि, तो ये छोटी सी प्रैक्टिस करनी है। हमें क्या करना है, चाहे तो आप इस अंगूठे से इंटेंशनल थोड़ा सा प्रेस करें, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन और ऐड करता हूँ कि यहाँ पर जैसे ही आपका थायराइड होता है वैसे ही यहाँ पे पैराथायराइड भी यहीं पर ही है। लेकिन वो आम जिंदगी में अब इतनी नॉलेज शायद उनको नहीं होगी ना, उनको तो जितना अब इनसे थायराइड से अगर मान लेते हैं कि इनके दबाने से वो पर्टिकुलर चीज़ रिलीज़ भी हो जाती जो ये रिलीज़ करवाना चाह रहे हैं, जो कि नहीं होगी। लेकिन अभी जब नई इन्फॉर्मेशन मैंने ऐड की कि भाई यहाँ से तुम अगर दबा रहे हो तो थायराइड भी दबेगा और पैराथायराइड भी दबेगा, और दोनों के दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट तरीके के जो हार्मोन है वो निकलवाते हैं। जैसे हमने कल परसों बात की थी ना, एक सर थे वो बोल रहे थे ऐसे ही लो तो तुम्हारा जो पैनक्रियाज है वो क्या होगा, वो ऐसे निचोड़ेगा और उसमें से इंसुलिन निकलेगा। अरे भैया उसके अंदर में फिर
अल्फा सेल्स भी तो हैं, अगर बीटा सेल से इंसुलिन निकल रहा है तो अल्फा से ग्लूकागॉन भी तो निकलेगा, और इंसुलिन और ग्लूकागॉन एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर अगर आपने बचपन में से नागिन की धुन निकालते थे, बट ये दबाने की कोशिश की तो आपका अगर थायराइड से निकल रहा है सिक्रीशन तो पैराथायराइड से भी निकलेगा, दोनों ऑपोजिट है। तो फिर क्या करेंगे, फिर क्या मतलब वो भी तो जो ऐसे भी तो निकल सकते हैं जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। और यही होता था पहले, क्या करते थे लोग, बोलते थे कि अगर कोई व्यक्ति पागल है तो उसको शॉक दिया जाता था, वो बंद किया लोगों ने, क्योंकि बोला कि भाई ये एक स्पेसिफिक प्रोसेस नहीं है, एक रैंडम प्रोसेस है, और रैंडम प्रोसेस में आप कोशिश कर रहे हैं कि कुछ शायद सही हो जाए, मतलब आपने बस उसको शॉक दे दिया, तो वो उतना सटीक नहीं है, कारगर नहीं है। तो ये भी वही है कि आप दबा करके अगर आपको लग रहा है कि, क्योंकि अब मैंने जैसे ही बताया कि पैराथायराइड भी यहीं बैठा है, तो फिर सब बदल गया, सारा का सारा जज्बात बदल गए, अरमान बदल गए। दोस्तों आज की फिल्म है रिकमेंडेशंस ऑफ टुडे, अराइवल। भाषा विज्ञान की जो हम समझते हैं कि जो हमने बोल दिया है वो भाषा है, इन्फॉर्मेशन और भाषा के बीच का रिलेशनशिप अगर आप देखें तो डीएनए में भी इंफॉर्मेशन निहित है, ये कंप्यूटर भी 10 में इंफॉर्मेशन निहित है, और ये लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, ये भाषाएं। तो भाषा किस तरीके से, समय और भाषा का क्या रिलेशनशिप हो सकता है, ये बस शब्दावली है जो आपको इस फिल्म में देखने के लिए मिलेगी कि समय, भाषा, ये दोनों चीज़ें किस तरीके से सर्कुलर हो सकती हैं और किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आ सकती हैं। तो आज की बेहतरीन फिल्म अराइवल कुछ लोगों को चमकेगी तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोगों को जब नहीं चमकती तो उसको गरिया करके चले जाते हैं। बट प्लीज़ अगर आप थोड़ा सा इस तरीके का कंटेंट देखते हैं मेरे वाला, तो संभावना है कि आप उस कैटेगरी में जाएंगे जहाँ पर ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। किताब, क्योंकि हम बात कर रहे थे लैंग्वेज की, तो एक पैगी मोहन राइटर हैं, बहुत ही बेहतरीन, और किताब का नाम है वॉन्डरर्स किंग्स मर्चेंट्स द स्टोरी ऑफ इंडिया थ्रू इट्स लैंग्वेज। अगर भारत की जो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं उनके ज़रिए भारत से आपको अगर मिलवाने का काम करेंगी पैगी मोहन, तो ये किताब आंख बंद करके उठा लीजिएगा अगर आपको हल्का सा भी लैंग्वेजेस के अंदर में इंटरेस्ट रहता है तो। और हर बार की तरह मैं छोड़े जा रहा हूँ आपको एक बेहतरीन सिंगर के साथ, उनका जो आईडी है वो आपको नज़र आ रही होगी, जाइए फॉलो कीजिए उन्हें और प्यार दिखाइए, बताइए और इन्जॉय दिस पर्टिकुलर सॉन्ग।